हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। आज का आगाज़ फिर एक प्यारी सुबह के साथ इधर अनाया फ़ातिमा को तैयार करके मैंने बिठा दिया था। अनाया फ़ातिमा आराम से खेल रही थी और अनाया कैसे फ़ातिमा खेलती है? आराम से बैठी हुई थी और मेरा यही सोच रही थी आज के क्या बनाए। सो रोज़ समझ ही नहीं आती आज क्या बनाना है, समझ ही नहीं आती। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप देख लें, आज हमें चिकन पुलाव बना के खिला दे, मुझे वो बहुत पसंद है। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा आज आप चिकन बना दे। जोर मैंने से कहा स्माइल चलेगा, कर बच्चों दे को फिर चिकन वगैरह या पुलाव बना देती हूँ। अनाया, लेकिन ये होता है कि प्यार से जब तक स्माइल कर दे, मैंने कहा अल्लाह क्यों कर अनाया दे। फ़ातिमा पहले सो जाए, फिर अनाया फ़ातिमा सोएगी तो मैं अल्लाह कुछ बनाऊंगी। और अम्मा अनाया फ़ातिमा तो आज सोने का अम्मा नाम ही नहीं ले रही। अनाया फ़ातिमा ने कहा नहीं जी आज तो मैंने सोना ही नहीं है। आज फ़ातिमा जी आराम से खेल रही थी, हंस रही थी और बातें शातें कर रही थी। अनाया फ़ातिमा उसके बाद अनाया फ़ातिमा सो गई। फिर मैंने कहा क्यों ना अब चिकन पुलाव बना ले। तो अनाया फ़ातिमा बस सोने वाली थी तो मैंने कहा चलें, अब गैस भी आ गई थी तो मैं चिकन पुलाव बनाऊँ। चिकन हमने ले लिया था, थोड़ा सा चिकन लिया था। उसके बाद जब प्याज हमने ना फ्राई करना है, प्याज को आपने अच्छी तरीके से फ्राई नहीं करना, प्याज को आपने हल्का ब्राउन करना है। जब प्याज हल्का ब्राउन होगा ना तो आपने फिर इसके अंदर चिकन डालना है, क्योंकि जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो ज़्यादा जब आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जो हमने चिकन जब डालना है ना तो हमने चिकन के साथ ही इसको ना प्याज को ब्राउन करना है। तो उतनी देर मैंने कहा चले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने फिर प्याज इसी तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया था। प्याज मेरा ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन ज़रा आपने 10 मिनट ऐसे भूनना है कि जो चिकन का कलर है ना वो चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना फिर आपने इसके अंदर साबुत मसाला डालना है, क्योंकि साबुत मसाला डालने से ये होता है कि साबुत मसाला डालने से जो चिकन की स्मेल है ना वो ख़त्म होती है और खुशबू आती है। साबुत मसाला किस किस को पसंद है कि हमारे चावलों में हो, मुझे तो बहुत पसंद है और इसके बगैर तो मुझे चावल अपने अधूरे भी लगते हैं, क्योंकि खुशबू के बगैर तो मुझे चावल अच्छे भी नहीं लगते। उसके बाद चिकन जब हमारा अच्छी तरीके से हो गया तो उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने फ़ौरन टमाटर नहीं डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको 5-10 मिनट भूनना है, ताकि जो लहसुन अदरक जब डालो ना कच्चा कच्चा रह जाता है, हमने कच्चा नहीं रखना। हमने अच्छी तरीके से 5-10 मिनट उसको भूनना है ताकि अच्छी तरीके से ना जो चिकन की स्मेल है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरीके से जब चिकन हो जाएगा तो आपने इसमें 3 मीडियम टमाटर और साथ 2 हरी मिर्चें काट के वो डाल देनी है और इसमें हल्का सा पानी डाल देना है और हल्का सा ना पानी डाल के आपने अच्छी तरीके से हिला लेना है, क्योंकि हमने टमाटर छोटे छोटे काटे। जब आप छोटे छोटे काटोगे ना टमाटर तो वो अपने आप ही आप हो जाएंगे। फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाली, 2 टेबलस्पून मैंने दादरी मिर्च डाली, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया डाला और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। ना मैं इसमें हल्दी डालती हूँ और ना मैं इसमें लाल मिर्च डालती हूँ। मुझे इसी तरह का, क्योंकि यखनी जो पुलाव होता है ना वो ऐसे ही बनता है, लेकिन मैं यखनी नहीं पुलाव नहीं बना रही थी, मैं सिंपल ऐसे ही रेसिपी बना रही थी ताकि इजी रेसिपी और जल्दी से बन जाए। इसको फिर हमने जब मसालों को डाल देना ना फिर आपने अच्छी तरीके से हिला के थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको दम पे लगा देना, ताकि जो टमाटर है ना टमाटर अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। टमाटर जो छोटे छोटे काटेंगे ना तो आप वो टमाटर बड़ी जल्दी ना मिक्स हो जाते हैं और जल्दी से मसाला वगैरह ना बन जाता है। ये देखिए जी, जब मसाला हमारा अच्छी तरीके से होने लग जाए, जब आपको देखेगा टमाटर के जो हमने छोटे छोटे टमाटर काटे वो अच्छी तरीके से मसाले में घुल मिल गए हैं, तो आपने अच्छी तरीके से फिर भी इसको अच्छी तरीके से इसका मसाला भूना, क्योंकि कहते हैं मसाला अच्छी तरीके से भुना होना तो फिर मसाले का अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आपने जो भी जितने भी आपने चावल हो आपने उस हिसाब से पानी डाल देना है। और ये देखिए जी, जो जितने मेरे हिसाब से चावल थे मैंने उसमें पानी डाल दिया और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। और उसके बाद ना मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया कि ताकि पानी बॉयल होने लग जाए। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो फिर आपने चावल डालने। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब चावल आपने डाले ना आपने ज़्यादा हिलाने नहीं। ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट हिलाया ताकि जो चावल है ना अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। नमक मेरा कम था, आप भी हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते, किसी को तेज़ पसंद है किसी को लाइट पसंद है। तो उसके बाद आपने मिक्स करके ना आपने इसको 5-10 मिनट के लिए रख देना। लेकिन जब आपने दम लगाना है ना आपने ये चीज़ देखनी है कि दम जब लगाना है तो थोड़ा सा पानी मौजूद हो, क्योंकि चावल इसी से ये जो दम का तरीका होता है ना यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दें, मैंने तो थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था कि चले बच्चों का कलर, ये चावलों का कलर ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। लेकिन जब आपने दम लगाना है आपने ये चीज़ लाजमी नोट करनी है कि जब हमने चावलों को दम लगाना है हमने पानी बीच में हो और चावलों को हमने दम लगाना है, क्योंकि जब हम पानी के साथ चावलों को दम लगाते हैं ना तो चावल माशाल्लाह बहुत खिले खिले होते
होते हैं और बहुत प्यारे, यानी ना नीचे लगते हैं और बहुत खूबसूरत आते हैं और खड़े खड़े से होते हैं। ये देखिए जी, जब मैंने चावलों का दम खोला, आपके सामने मैंने पानी वाला दम, पानी बीच में था तो मैंने दम लगा दिया। और ये देखिए 5-10 मिनट 20 मिनट आपने बल्कि दम लगा के रखना है। और चावलों को ये देखिए धुआं इतना था ना कि चावल नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी कि चावल इतने प्यारे और इतने खिले खिले बने थे ना। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है ना तो आप एक दफ़ा बनाएं। ये देखिए जी, चावल बिल्कुल खिले खिले और कोई भी नीचे नहीं लगे, अलग अलग एक चावल है। ये देखिए जी, आपके सामने मैंने चावलों को मैंने चम्मच मिलाया देखें। और मैं ये इतने गर्म थे ना कि अबू बकर पकड़ नहीं रहा था, अबू बकर कह रहा था, अबू बकर डर रहा था। तो उसके बाद मैंने बच्चों को चावल वगैरह दिए और बच्चों ने चावल वगैरह बड़े शौक से खाए। और मेरे बच्चों को वो चिकन पुलाव बहुत पसंद है। ये देखिए जी, देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह ये चावल बने और खिले खिले हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर ये रेसिपी आप बनाएं और आपके बच्चों को देखिएगा, बिल्कुल पसंद है। जो बच्चे बिल्कुल नमकीन खाते हैं या मिर्चें पसंद नहीं करते तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। और आप इंजॉय, जब आप ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपको बहुत यानी अच्छा वो आपकी तारीफ़ करेंगे कि मामा हमें रोज़ बना के ऐसा खाना दिया करें। तो अगर आपको हमारा चैनल और हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वॉच टाइम बढ़ाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर किया करें हमारी वीडियो को। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।